प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 1 सत्ता की साझेदारी का दूसरा भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी सत्ता की साझेदारी के विविध स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप में बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण। आज आप सभी बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के स्वरूप के बारे में समझेंगे। भाई बहनों, बेल्जियम पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है जो अपने यहाँ हरियाणा राज्य है, उस हरियाणा राज्य से भी छोटा देश है। इसकी सीमाएं जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है चित्र, ये बेल्जियम है। बेल्जियम की जो सीमाएं हैं ये उत्तर पश्चिम में नीदरलैंड, जो पहले हॉलैंड देश था, यहाँ के निवासी डच कहलाते हैं और ये डच भाषा बोलते हैं। वहाँ जो भाषाएं हैं वो डच। फिर इसके उत्तर पूर्व में लग्जमबर्ग है, दक्षिण पश्चिम में फ्रांस है और दक्षिण पूर्व में जर्मनी है। ऐसे 4 देशों से यह घिरा हुआ क्षेत्र है। इसलिए यहाँ जो लोग रहते हैं वह अधिकांशतः नीदरलैंड के निवासी हैं और फ्रांस के निवासी हैं। 1% लोग जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग हैं। इसमें सर्वाधिक जो 59% लोग हैं, ये 59% फ्लेमिंग क्षेत्र में निवास करते हैं। पूरे बेल्जियम को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक फ्लेमिंग क्षेत्र, एक दूसरा वेलोनिया क्षेत्र, तीसरा ब्रुसेल्स क्षेत्र। ब्रुसेल्स वहाँ की राजधानी है, यहाँ देखिए राजधानी है। और फ्लेमिंग क्षेत्र ये है जहाँ 59% लोग रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। दूसरा वेलोनिया क्षेत्र है जहाँ 40% लोग रहते हैं और ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और इन पूरे क्षेत्रों में, फ्लेमिंग और बेलोनिया पूरे क्षेत्रों में मिला करके ये जर्मनी के लोग रहते हैं जो 1% लोग हैं और जर्मन भाषा बोलते हैं। जबकि इसके विपरीत यहाँ जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी है, छोटा सा क्षेत्र है। इस ब्रुसेल्स में सघन आबादी है। उस आबादी में 80% लोग और फ्रांस के रहते हैं और फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। फ्रांसीसी लोगों का अधिक प्रभाव है, फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। और 20% लोग, 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। और जो ब्रुसेल्स में इन दोनों क्षेत्रों के विपरीत की स्थिति है वह यह है कि जो 20% लोग डच भाषी हैं वह डच भाषी गरीब हैं, अल्पमत में हैं। जबकि 80% लोग जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वह सघन इनकी आबादी है, अधिक संख्या में है और संपन्न हैं। तो जो फ्लेमिंग क्षेत्र में डच भाषी लोग हैं वे भी गरीब हैं और वेलोनिया क्षेत्र के जो 40% फ्रेंच भाषी लोग हैं वे संपन्न हैं, हर स्थिति से मजबूत हैं। इसलिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का वहाँ प्रायः झगड़ा होता रहता है। तो फ्लेमिंग क्षेत्र और वेलोनिया क्षेत्र में प्रायः लड़ाई होती रहती थी, भाषा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, सभ्यता को लेकर के। और उसका अगर यहाँ फ्रेंच भाषी लोग कम पड़ते थे, अर्थात जरा सा भी वो शिकस्त खाते थे, तो वह उसका बदला ब्रुसेल्स में जो बहुसंख्यक क्षेत्र में थे, 80% थे, वहाँ उसका बदला लेते थे डच भाषी लोगों से। तो ज़्यादातर तनाव ब्रुसेल्स में बना रहता था। ये जो 59% लोग डच भाषी लोग थे, इनसे बदला लेने का काम फ्रेंच भाषी लोग ब्रुसेल्स में करते थे
तो इस प्रकार से सन 1950 ईस्वी से 1960 ईस्वी के दशक में, सन 1950 ईस्वी से 1960 ईस्वी के दशक में और बेल्जियम में अनेक जातीय संघर्ष हुए, भाषाई संघर्ष हुए। इन संघर्षों को रोकने के लिए वहाँ के नेताओं ने और बुद्धिमत्तापूर्ण अपना निर्णय लिया, और निर्णय यह लिया, बुद्धिमत्तापूर्ण समझदारी से निर्णय यह लिया कि उन्होंने बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया। पहला संशोधन 1970 ईस्वी में हुआ। 1970 ईस्वी में बेल्जियम के संविधान में यह संशोधन किया गया कि संसद में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, अर्थात संसद में डच और फ्रेंच भाषी दोनों लोगों के सीटें समान निर्धारित रहेंगी, और कोई भी कानून यदि बनेगा तो दोनों भाषा के लोग, जो दोनों भाषा के मंत्री होंगे, वे मिल करके और उस कानून पर समान बहुमत से निर्णय लेंगे, अर्थात सभी भाषाई समूह के मंत्रियों का बहुमत उस पर अनिवार्य होगा, कोई भी कानून यदि बनेगा तो। दूसरा, 1980 ईस्वी में निर्णय लिया गया, संशोधन किया गया कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेंगी तथा वे अपने अपने क्षेत्रों में विकास के लिए निर्णय लेने में सक्षम रहेंगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों को राज्य सरकारों को दे दिया गया, और राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य में, अर्थात वेलोनिया क्षेत्र में और फ्लेमिंग क्षेत्र में अपनी अपनी जो सरकार है वह सरकार विकास के कार्यों को करेगी, उसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इस प्रकार यह झगड़ा समाप्त हो गया दोनों राज्यों का। तीसरा जो उन्होंने किया संशोधन 1989 में, यह निर्णय लिया गया ब्रुसेल्स से संबंधित कि ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनेगी, वहाँ कोई सरकार नहीं रहेगी, एक अलग सरकार बनेगी, और वह सरकार उस दोनों भाषाओं, जैसे केंद्र में है डच और फ्रेंच दोनों भाषाएं हैं, और दोनों भाषा के लोगों की अलग अलग सीटें हैं, समान सीटें हैं, ऐसे ही दोनों भाषा के लोगों की समान सीटें होंगी उस ब्रुसेल्स की सरकार में भी, और उस समान सीटों पर दोनों भाषा के प्रतिनिधि चुने जाएंगे समान रूप से, और कोई भी ब्रुसेल्स से संबंधित कानून बनेगा तो उस पर दोनों भाषा के मंत्रियों की बहुमत अनिवार्य रहेगा। इसी प्रकार से चौथा जो संशोधन किया गया 1993 ईस्वी में किया गया, यानी कुल मिलाकर के 1970 से 93 के बीच 4 बार संशोधन किए गए। 1993 में जो संशोधन था वह अंतिम संशोधन था, चौथा संशोधन, कि बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी काम करेगी जो सामुदायिक सरकार कहलाएगी। ऐसी सामुदायिक सरकार सभी राज्यों में होगी, ब्रुसेल्स में भी होगी, वेलोनिया में भी होगी और फ्लेमिंग क्षेत्र में भी होगी, तीनों क्षेत्रों में होगी। और यह सरकार जो संस्कृति है, शिक्षा है और भाषा जैसे मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए तैयार रहेगी और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम रहेगी, और सभी निर्णय संस्कृति, शिक्षा, भाषा से संबंधित मुद्दों पर ये सामुदायिक सरकार लेगी, और सामुदायिक सरकार एक राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये स्वतंत्र रूप से काम करेगी, इनके अधीन नहीं रहेगी। इस प्रकार बेल्जियम में जो यह समझदारीपूर्ण निर्णय हुआ, यह जो बेल्जियम का लोकतांत्रिक मॉडल है, यह अत्यधिक सफल रहा। इसने देश में लोकतंत्र की रक्षा करते हुए गृह युद्ध को भी बचाया, दो प्रमुख समुदायों के बीच होने वाले कलह को रोका तथा देश को एकजुट करने का एक भरसक प्रयास किया और देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा। तो यह बेल्जियम का उदाहरण था। इसके बाद अगले वीडियो में आपको श्रीलंका में जो गृह युद्ध चला, श्रीलंका में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मखौल उड़ाया गया, उसके बारे में बताएंगे। बेल्जियम ने तो समझदारीपूर्ण से अपना निर्णय लिया, वहाँ की सरकारें निर्णय ली, वहाँ के राजनीतिक लोग निर्णय लिए और देश को कलह से बहुत बड़े विघटन से बचा लिए। तो इस प्रकार लोकतंत्र होना चाहिए ताकि, और लोकतंत्र में साझेदारी भी इस प्रकार होना चाहिए ताकि किसी में कोई दुर्भावना ना उत्पन्न हो, किसी में द्वेष ना उत्पन्न हो, कोई संघर्ष की बात न रह जाए और लोकतंत्र
सफल रहे, सबका उसमें साथ रहे, सबके साथ सबका विकास हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।